गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी तेज बुद्धि के कारण सब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन में एक बड़ी कमी थी। वह अपना समय ठीक से उपयोग नहीं करता था। उसका दिन दोस्तों के साथ खेल कूद, मोबाइल गेमिंग और बेकार की बातें करने में बीतता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय के महत्व को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन यह समझ नहीं पाया कि समय कितना अनमोल है। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो जिंदगी का मजा लेने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे घोषित हुए। इस बार अर्जुन के अंक उम्मीद से बहुत कम आए। जो शिक्षक पहले उसकी प्रशंसा करते थे, अब निराश थे। यहां तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसकी रिपोर्ट कार्ड को देखकर निराशा से भरे हुए थे। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आ रहा था। आमी आमिस लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी आदतें कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्गों में से एक थे। अर्जुन ने उनकी गोद में सिर रखकर अपना दुख साझा किया। दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस बार मैं क्यों असफल हुआ। मैं तो एक अच्छा छात्र हूं, फिर ऐसा क्यों हुआ? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समस्या यह नहीं कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो। समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में ले लिया है। समय बहुत अनमोल होता है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह सफलता दिलाता है, लेकिन अगर इसे व्यर्थ किया जाए तो यह पीछे धकेल देता है। अर्जुन ने उलझन में पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास तो हमेशा समय रहता है ना? मैं इसे बाद में भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय एक नदी के बहते पानी की तरह होता है। एक बार बह गया तो वापस नहीं आता। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समय का महत्व समझ में आएगा। समय की कीमत, राजा विक्रम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास अपार धन दौलत, भव्य महल और अनेकों सेवक थे। लेकिन राजा की एक आदत थी, वह अपना समय व्यर्थ की बातों में गंवा देता था। वह देर से उठता, सभा में जाने की बजाय दोस्तों के साथ समय बिताता और हर जरूरी काम को टाल देता, यह कहते हुए, मैं कल कर लूंगा। एक दिन एक संत राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे अनमोल संपत्ति समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे बुद्धिमानी से नहीं अपनाया तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा हंसते हुए बोले, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं तब कुछ भी कर सकता हूं। संत ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लीजिए, यह बड़े बड़े सम्राटों को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने संत की बात को नजरअंदाज कर दिया। वर्ष बीतते गए और राजा बूढ़ा हो गया। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, उसका राज्य कमजोर पड़ने लगा और उसकी सेना युद्ध हारने लगी। प्रजा का विश्वास भी उससे उठ गया। अब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपने समय को व्यर्थ कर दिया। वह संत को ढूंढने निकला ताकि उनसे सलाह ले सके। लेकिन फैसले आए, लेकिन संत कहीं नहीं मिले। राजा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझ ली, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। उसकी सारी दौलत और शक्ति भी उसे बचा नहीं सकी। कहानी सुनकर अर्जुन गहरे विचार में डूब गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद किया है। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी को सुधार सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। अगर तुम आज से ही अपने समय का सही उपयोग करने लगो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो आज कर सकते हो उसे आज ही करो। उस दिन के बाद अर्जुन ने समय का सही उपयोग करने की ठान ली। उसने एक दैनिक दिनचर्या बनाई और हर कार्य के लिए समय निर्धारित किया। अब वह सुबह जल्दी उठने लगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और अनावश्यक चीजों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसे अपने मेहनत के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे और अगले ही परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। समय के साथ अर्जुन एक सफल व्यवसायी बन गया।
और अपने जीवन की प्रेरणादायक कहानी से सबको प्रेरित करने लगा। 31